हेलो बच्चों, क्या हाल है। यार एक बच्ची ने रिक्वेस्ट की थी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आईसीएससी बोर्ड के लिए अपलोड करने के लिए। और मैंने उससे बोला था कि बेटा आज रात में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज जो है मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर अपलोड कर दे रहा हूँ। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। क्योंकि क्वेश्चंस इस वाइट बोर्ड पे कराने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है, पीपीटी बना के हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत आज हम लोग कर लेते हैं कि क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बात एक ही है। उसको दो नाम से जाने जाते हैं। देखो, बात एक ही इसलिए है क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होते हैं सब में कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी दे दिया गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो अबाउट 1800 के टाइम पे, 1838 मान लीजिए, 1800 के यानी 1800 के अराउंड लोगों में एक ये चीज पाई जाती थी। लोगों के अंदर एक वहम पाया जाता था, वहम कह लीजिए, या उस समय के मौजूदा हालत, उस समय की जो करंट सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग ये कही जाती थी कि जैसे आपका होता है क्या बेटा, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, या फिर क्या कहते हैं, स्टार्च हो गया, स्टार्च हो गया। तो ये सभी जो कंपाउंड्स होते थे ये सब किस में पाए जाते थे? या तो प्लांट्स में पाए जाते थे या तो किसी एनिमल में पाए जाते थे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स में पाए जाते थे। लिविंग थिंग्स। तो ये सभी जो कंपाउंड्स होते थे जैसे कि प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं। तो आपका ये सब किस में पाए जाते थे? लिविंग थिंग्स में पाए जाते थे। लिविंग थिंग्स यानी जो जिंदा थे, लाइक प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, इसके अंदर पाए जाते थे। उसके बाद जो आपके नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट्स हो गए, या फिर आपका मिनरल्स हो गए जो, ठीक है, मिनरल्स हो गए, ये सब किस में पाए जाते थे? नॉन लिविंग में पाए जाते थे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में पाए जाते थे। तो बेटा जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते थे जो कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स का नाम हम लोगों ने आगे चल के क्या रख दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया। उन सब का नाम क्या रख दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते थे उनको हम लोग क्या बोल दिए? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो फिर से समझिएगा एक बार कि जो लिविंग थिंग्स में जो चीजें पाई जाती थी, लाइक शुगर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और स्टार्च, प्रोटीन, ये सभी चीजें किस में पाई जाती थी? लिविंग थिंग्स में पाई जाती थी। तो लिविंग थिंग्स में जो चीजें पाई जाती थी उन कंपाउंड्स का नाम हमने रख दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स में जो कंपाउंड्स पाए जाते थे उनका नाम रख दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दो टाइप के कंपाउंड्स पाए जाने लगे केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम केमिस्ट्री के जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिस ब्रांच के अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम हमने क्या रख दिया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आगे बात करते हैं, इसको इतना आप नोट करते चलिएगा, आगे समझते हैं। अब बात कहां से शुरू हुई? अब यहां से ध्यान दीजिएगा। तो बात शुरू यहां से हुई, एक सेकंड।
फोन को साइलेंट नहीं, सॉरी, फ्लाइट मोड पे लगाना जरूरी है, बिकॉज किसी का फोन आ गया तो वीडियो रुक जाएगी और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा और मैं पढ़ाता ही चला जाऊंगा और बाद में जब देखूंगा तो पूरा वीडियो गोल रहेगा। ठीक है, तो बात शुरू कहाँ से हुई? तो बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, तो बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कहीं ना कहीं हमको नेचर से मिलते हैं। नेचर से मतलब कि या तो एनिमल्स के अंदर मिलते हैं या तो हमको किसी प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब में क्या कर सकते हैं? फॉर्म नहीं कर सकते। यानी लैब में जैसे हमको क्या करना है, कोई भी चीज बनानी है तो हमने रिएक्शन करवाया और उसको फॉर्म कर लिया बड़े इजीली वे में। तो इनका ये कहना था कि इन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया और वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी इसको सभी लोगों ने क्या किया उस समय मान लिया, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो एनी सिंगल कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी एट दैट टाइम। आज के प्रेजेंट टाइम की बात नहीं है, उस समय उस टाइम पे कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लैब में प्रिपेयर नहीं किया गया था। तो उस समय बात क्या हुई, इस चीज को मान लिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। और अब इसका वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या हुआ? वाइटल का मतलब होता है बेटा कि ईश्वर का वरदान, भगवान का दिया गया वरदान। तो इन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना ये ईश्वर का दिया गया वरदान है, ईश्वर की कृपा है हम पे, बाकी इसको हम लेबोरेटरी में या आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बना सकते। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी ये बर्जीलियस ने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? होलर। होलर क्या कर रहे थे? होलर जो है वो लेबोरेटरी में एक कंपाउंड आता है जिसको हम लोग कहते हैं साइनाइड। ठीक है, एक कंपाउंड आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अमोनियम साइनाइड। तो अमोनियम साइनाइड को गर्म कर रहे थे सिंपली। तो अमोनियम साइनाइड को गर्म कर रहे थे, इसका फॉर्मूला होता है NH4CO, सॉरी CN, NH4CN। दिस इज नोन एज अमोनियम साइनाइड। ठीक है, इट कॉल्ड अमोनियम साइनेट, सॉरी साइनेट है, अमोनियम साइनेट। अब इसको वो क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे। गर्म करने पे इनको क्या मिल गया? NH2CO NH2। इसे कहा जाता है बेटा यूरिया। आप बड़े इजीली वे में जानते हैं कि जो खाद होती है जो गांव में खेतों में डाली जाती है, फील्ड्स में डाली जाती है, वो क्या होती है? यूरिया। हमारे यूरिन में या हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाता है? यूरिया। तो ये क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। This compound is inorganic compound and this compound is organic compound. तो गलती से ही सही फ्रेडरिक होलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया। यार अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो गया तो इस वाइटल फोर्स थ्योरी की तो क्या हो गए? खत्म। इसके तो एल लग गए भाई साहब। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गए? खत्म हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी यहां पर क्या हो गई? गलत साबित हो गई। तो जब वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हो गई तो बाकी साइंटिस्टों के मन में एक विचारधारा आई, एक थिंकिंग आई कि यार जब फ्रेडरिक होलर ये बना सकता है तो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या हो सकते हैं? लेबोरेटरी में बन सकते हैं। तो उसी के थोड़ी देर बाद कपड़ा गंदा है ये। तो उसी के कुछ दिन बाद एक साइंटिस्ट थे
एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोलबे, लगभग 1845, इन 1845 कोलबे ने क्या बना दिया बेटा, कोलबे ने बना दिया मीथेन। कोलबे ने क्या डिस्कवर कर दिया, मीथेन। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं नहीं सॉरी, कोलबे ने एसिटिक एसिड डिस्कवर किया था, सॉरी, एसिटिक एसिड। कोलबे ने क्या डिस्कवर कर दिया, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो कोलबे ने क्या डिस्कवर कर दिया, एसिटिक एसिड। उसके बाद बेर्थलोट, बेर्थलोट जो थे उन्होंने मेथेन गैस, ठीक है, बेर्थलोट, इन्होंने क्या कर दिया, मेथेन गैस, मेथेन गैस। इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसको जो है क्या कर दिया, डिस्कवर कर लिया, इसको प्रिपेयर कर लिया, मतलब लैब में, डिस्कवर तो पहले ही था, लैब में प्रिपेयर कर लिया। तो यहाँ से यार ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, एसिटिक एसिड, सिरका खाते हो ना, सिरका, तो गन्ने के रस को क्या किया जाता है, सिरका मतलब विनेगर, जो चाउमीन में डाल के आप बहुत अच्छे से खाते हैं, तो एसिटिक एसिड जो है वो सिरका ही मान के चलिए, विनेगर। तो ये किससे बनाया जाता था, गन्ने से बनाया जाता है, शुगर केन से बनाया जाता है, यानी ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और मेथेन गैस जो है ये गोबर ओबर से निकलती रहती थी, और ये एक हाई फ्लैमेबल गैस है, मतलब काफी ज्यादा ज्वलनशील है। फ्लैमेबल का मतलब इसमें अगर आप माचिस लगा देंगे तो बहुत अच्छे से ये बर्न करती है। तो मीथेन क्या है, एक फ्लैमेबल गैस है, काफी अच्छे से ये बर्न करती है। तो बर्थलोट और कोलबे ने इन सबको एक्सपेरिमेंटली क्या किया, लैब में प्रिपेयर कर दिया। इसके बाद काफी साइंटिस्ट आए और धीरे धीरे क्या हुआ, लैब में सब कुछ प्रिपेयर होना शुरू हो गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक कैप्सूल आती है बी कॉम्प्लेक्स, आपके माउथ में कभी छाले निकल जाते हैं तो आप वो खाते हैं ना बीकासूल या बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट। तो ये जो बीकासूल होती थी, जब ये सब प्रिपेयर नहीं हुआ था, जब वाइटल फोर्स थ्योरी थी, तब अगर किसी को बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती थी तो हम लोग क्या करते थे, जो कुत्ते होते थे ना, डॉग, उनके इंटेस्टाइन से हम लोग इसको निकालते थे, इंटेस्टाइन, उनके इंटेस्टाइन से निकाल करके कैप्सूल बनाते थे और कैप्सूल को मार्केट में सेल करते थे। और उस समय ये बिकासूल की कैप्सूल करीब 50 मान के चलिए कि अबाउट 10 या 12 रुपीज की एक कैप्सूल हुआ करती थी, उतने सस्ते के जमाने में। और अब ये बी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनने लगी बेटा, लैब में। जब लैब में बनने लगी तो अब इसकी कीमत क्या हो गई, 1 रुपीज ओनली। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, उस समय अगर किसी को बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती थी तो बेचारा कुत्ता मर जाता था, ठीक है, डॉग की डेथ हो जाती थी, बलि देनी पड़ती थी। और अब किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था, जस्ट फॉर नॉलेज एंड योर फन। ओके, तो आगे चलते हैं। तो ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने क्या किए, डिस्कवर कर लिए। तो डिस्कवर करने के बाद हमें ये पता चला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में कहीं ना कहीं कार्बन जरूर पाया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इवन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट कार्बन पॉसिबल ही नहीं है। तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पाया जाता था, कार्बन पाया जाता था। तो कार्बन पाने के लिए क्या हुआ, अब कार्बन पाया जाता था तो कुछ रीजन होगा कार्बन पाया जाने का, मतलब उस सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर प्रेजेंट होता था। तो कार्बन प्रेजेंट होने का कुछ रीजन होगा, कुछ कारण होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या कारण थे। ठीक है, स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन, स्पेशल फीचर ऑफ कार्बन, कार्बन का स्पेशल फीचर यानी कार्बन क्यों पाया जाता था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, कार्बन की पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। कार्बन क्यों पाया जाता है, कार्बन इसलिए पाया जाता है क्योंकि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब बेटा, ये कार्बन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको मैं
क्या करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस कार्बन को यहाँ पर लिखूं तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता था, शेयर कर सकता था। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ना ये किसी को 4 देगा ना इसको कोई 4 देगा। भाई आप वैलेंसी का रूल तो पढ़े ही होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो कोई भी कंपाउंड जब कनेक्ट होता है किसी चीज से तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स या तो लेने से या तो देने से बनते थे। और दूसरा तरीका था क्या, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता था। कोवैलेंट बॉन्ड बनने का क्या रीजन रहता था, शेयरिंग। तो कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो शेयर करके ये क्या बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन जो सॉरी 4 कंपाउंड से यानी 4 एलिमेंट से क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। तो कार्बन कैन मेक 4 single bonds by sharing 4 electrons with 4 different elements। तो ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लोगों के साथ शेयर करके 4 बॉन्ड्स बना सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है तो यहाँ पर एक कार्बन का ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया इसके पास ये, एक हाइड्रोजन ये आ गया इसके पास ये, एक हाइड्रोजन आ गया इसके पास ये, एक हाइड्रोजन आ गया इसके पास ये। अब ये क्या कर लिया है, शेयर कर लिया आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन। जब शेयर कर लिए, शेयर करने के बाद इन्होंने क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। इसी की बात तो अभी मैंने किया था, CH4 दैट इज मीथेन। तो मीथेन जो होता है ये आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसमें भी कार्बन क्या होता है, 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के रखता है। तो कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4। तो जब कोई एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, उसे उसकी वैलेंसी कहते हैं। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। तो कार्बन के पास पहली क्वालिटी क्या थी कि ये टेट्रा वैलेंसी यानी 4 बॉन्ड बना सकता था। दूसरे पे आते हैं, नंबर 2। अब यार कोई कह दे कि कार्बन क्या सिर्फ एक ही एक बॉन्ड बना सकता है, क्या कार्बन एक ही एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, नहीं। दूसरी क्वालिटी इसकी थी, कार्बन कैन मेक 4 single bonds comma 2 double bonds comma 2 single 1 double bond and 1 single and 1 triple bond। ठीक है, तो कार्बन क्या कर सकता था, या तो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या फिर वो 2 डबल बॉन्ड्स बना सकता है, या तो वो 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बना सकता है, या तो वो 1 सिंगल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। जस्ट लाइक दिस, जैसे कार्बन है 4 सिंगल बॉन्ड्स प्रिपेयर कर सकता है, या फिर दूसरा क्या था 2 डबल बॉन्ड्स, लो डबल बॉन्ड बना सकता है। तीसरा क्या था 2 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड बना सकता है, और फोर्थ क्या था 1 सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कैसे भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा।
अब मुझे क्या करना है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन से दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, एक ऑक्सीजन से इधर दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन, उसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऑक्टेव पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स कौन दे दिया, कार्बन ने दे दिया। एक इस तरफ ऑक्सीजन और एक इस तरफ ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को इसने दो दो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर दिए। तो उन दोनों ऑक्सीजन का भी काम बन गया, इसका भी काम बन गया। तो इसने क्या कर लिया, दो डबल बॉन्ड बना लिए। अब किसी एक के साथ किसी एक एलिमेंट के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और दो के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसने क्या बना लिया, दो सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। किसी के साथ तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और किसी दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो एक सिंगल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो कार्बन जो है इतने टाइप के बॉन्ड्स बना सकता है, यानी ये वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स, इट हैज अ वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स, मतलब इसके पास बहुत ढेर सारी वेराइटी है बॉन्ड्स की, कई टाइप के बॉन्ड से फॉर्म कर सकता था। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली क्वालिटी क्या थी कार्बन के अंदर, देखिए कहीं भी अगर आप बहुत स्पेशल हो, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो आप हर जगह प्रेजेंट होंगे ना, हर कोई आपको अपने पास अपने खेमे में शामिल करना चाहेगा। तो वैसे ही था कार्बन, कार्बन के पास बहुत सी क्वालिटी थी, तो उसकी वजह से वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, शामिल था। तो अगली क्वालिटी क्या थी, नेक्स्ट फीचर इसका क्या था, नेक्स्ट फीचर था इसका बेटा कैटेनेशन। कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब खुद के साथ जुड़ना। कार्बन खुद को खुद के साथ जोड़ लेता है, मतलब कभी ये क्या करता है, खुद को खुद के साथ जोड़ लेता है। तो कार्बन जो है खुद को खुद के साथ जोड़ने का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे ये कार्बन है, दूसरे कार्बन से डबल सिंगल बॉन्ड, तीसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड, चौथे कार्बन से सिंगल बॉन्ड, पांचवें, इस तरीके से कोई लिमिट नहीं है कहां तक जोड़ता चला, इधर भी जुड़ गया लो, इधर भी जुड़ गया लो। ठीक है, जहां चाहिए वहां जोड़ते चले, क्योंकि एक कार्बन क्या कर सकता है, चार सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अब आपका मन है नहीं हम सिंगल बॉन्ड से नहीं जोड़ेंगे, लो भैया डबल बॉन्ड से जोड़ लो। ठीक है, नहीं आपका मन नहीं है कि हम सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से नहीं जोड़, हम ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ना, लो भैया ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ लो। समझ रहे हो, अब आप इसमें किसी भी कार्बन को देखेंगे तो हर कार्बन क्या कर सकता है, इस टाइप के बॉन्ड कैपेबल है करने के लिए, आगे भी जोड़ा जा सकता है। तो कार्बन के अंदर एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी वो खुद को खुद के साथ जोड़ सकता है। तो जब वो खुद को खुद के साथ जोड़ सकता है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कैटेनेशन कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन एंड इट इज कॉल्ड एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं, लिखिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंक is known as कैटेनेशन। तो कार्बन के पास क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। तो कार्बन क्या करता है, खुद को खुद के साथ जोड़ता है। ठीक है, समझ गए ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा है, कोई बात नहीं। चलिए यार, जिसने भी रिक्वेस्ट किया था इस चैप्टर के लिए यार, उससे मैं एक लाइक चाहूंगा, और सब्सक्राइब तो उसने चैनल किया ही होगा, लेकिन उससे मैं शेयरिंग भी चाहूंगा कि वीडियोस को शेयर करे और चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवा सके। सिर्फ इतनी सी ही लालच है आपके लिए, मैं आधी रात को घर पे वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैंने सोचा था कि अब मैं व्हाइट बोर्ड पर टच नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ डिजिटल बोर्ड पे अपने जो स्टूडियो है वहीं पर वीडियो शूट करूंगा। क्योंकि पहले मैं स्टार्टिंग में वीडियो शूट करता था अपने रूम में जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा के रखा है मैंने, ये पूरा देख रहे हैं आप, सेटअप करके रखा है। और फिर बाद में मैंने अपना स्टूडियो क्रिएट किया और स्टूडियो में जाके अपना जो है डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया। बट एक्चुअली क्या है कि उस बच्ची ने बोला और अचानक से अभी मैं फ्री हुआ, तो मुझे लगा कि आज ही डाल देते हैं रात में व्हाइट बोर्ड पे ही, क्या दिक्कत है, जब किसी की स्पेशल वो है रिक्वेस्ट
तो उसको कंप्लीट करना बनता है। और काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, मतलब तुरंत ही कर डालो, क्या दिक्कत है? व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने में कोई समस्या है क्या? तो स्पेशल फीचर ऑफ कार्बन, तो कैटेनेशन की बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद एक फीचर और है लास्ट, फोर्थ। ये क्या कर सकता है? ये ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन, दो टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है। इट कैन फॉर्म ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, ये क्या कर सकता है? इट कैन फॉर्म ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। जैसे ओपन चेन मैंने अभी आपको समझाया, ये कार्बन 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 जुड़ते चले गए। भाई कार्बन ऐसे भी तो जुड़ सकते हैं आपस में, ये ट्रायंगल बन गया, लो रेक्टेंगल बन गया, और बना दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका एक साइक्लिक है, मतलब एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से पहला, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फर्स्ट, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फर्स्ट। मतलब ये क्या है? साइक्लिक है। तो इस टाइप के भी कंपाउंड बनाता है। और ओपन चेन मतलब कि ऐसे ओपन चेन कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है। तो कार्बन के अंदर ये चार प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्बन क्या करता है? सभी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट रहता है। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो सकती है आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इतने में। आगे चलते हैं, अब समझते हैं। तो यार देखो, उस समय तो एक के लिए तरस रहे थे, आज हम लोग लगभग 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म कर चुके हैं लेबोरेटरी में। और हर साल लगभग 2 से 3 हजार कंपाउंड्स हर साल नए जुड़ जाते हैं इसमें। क्योंकि इसकी क्या है, कार्बन की इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज की वजह से ना बहुत ज्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उस समय तो एक भी नहीं थे लेबोरेटरी में, सब और हमको नेचुरली मिल रहे थे। आज हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोटीन है, आज हमारे पास आर्टिफिशियल ग्लूकोज है, आज हमारे पास आर्टिफिशियल बिकासूल है। यानी जो सारे कंपाउंड्स जो कि किसी ऑर्गेनिक और मतलब एनिमल या प्लांट्स में पाए जाते थे, आज वो सभी एलिमेंट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं? लेबोरेटरी में, फैक्ट्रीज में हम उसको खुद से बनाते हैं। सब आर्टिफिशियल हो चुका है। नथिंग इज नेचुरल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो अब समझते हैं आगे। तो अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ते क्या है। तो थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का मतलब, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन में देखिए, सबसे पहले तो दो टाइप के भैया कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज्ड चेन। ठीक है, एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को कहा जाता है एलिफैटिक और क्लोज्ड चेन को कहा जाता है साइक्लिक। ठीक है, ओपन चेन फर्दर दो में टूट जाते हैं। एक को कहा जाता है सैचुरेटेड और एक को कहा जाता है अनसैचुरेटेड। क्लोज चेन भी दो में टूट जाते हैं। एक तो होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। ठीक है, फिर सैचुरेटेड में आपका आ जाता है एल्केन और अनसैचुरेटेड में फिर दो आ जाते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। इतने पार्ट्स में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंपली डिवाइड किया है फिलहाल अभी के लिए। ये 10th लेवल पे है, बाकी इसका क्लासिफिकेशन और ज्यादा डिस्क्राइब्ड है। तो अब एक एक के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ओपन चेन है, मैंने अभी आपको बताया ना, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन
खुली चैन, मतलब फर्स्ट कार्बन का कनेक्शन लास्ट वाले कार्बन से नहीं होने पर ये कौन सा टाइप का होता है, ओपन चैन। क्लोज चैन में क्या होता है, पहला कार्बन घूम फिर के लास्ट वाले कार्बन से जाके जुड़ जाता है। तो इस टाइप के चैन क्या कहते हैं, क्लोज चैन या साइक्लिक प्रोडक्ट, और ओपन चैन को एलिफैटिक बोलते हैं। उसके बाद साइक्लिक में दो टाइप के पाए जाते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में कोई भी स्ट्रक्चर आ सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर, लाइक ट्रायंगल बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, पेंटागन बन सकता है, ऑक्टागन बन सकता है, हेक्सागन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। भैया 60 कार्बन के ऐसे चैन ऐसे बन जाते हैं, तो अब उसको क्या ही नाम दोगे आप, तो हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन ऐसे ही समझो। ठीक है, 10 कार्बन हुए तो डेकागन, ठीक है, इस तरीके से 8 कार्बन हुए तो ऑक्टागन, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एलिसाइक्लिक ये हुआ। एरोमेटिक में एक स्पेशल कंपाउंड आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, बेंजीन। एरोमेटिक में एक स्पेशल कंपाउंड आता है जिसका हम लोग नाम देते हैं क्या, बेंजीन। तो बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। ये कुछ इस टाइप से बनाया जाता है, कार्बन कार्बन, यहाँ पे समझिएगा, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन होते हैं, हेक्सागन फॉर्म किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या लगा दिया जाता है, डबल बॉन्ड, वो भी अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच में नहीं रहेगा, थर्ड में। ये जब डबल बॉन्ड बन गया, इस टाइप के कंपाउंड को कहा जाता है बेंजीन। अच्छा, इसको कुछ इस तरीके से भी शो कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी शो किया जाता है, के बीच में ऐसे बना दिया, इसको ऐसे भी शो किया जाता है। ऐसे भी शो किया जाता है। ये तीनों ही कार्बन, ये तीनों ही कंपाउंड एक ही है, बेंजीन। तो बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड आपके फॉर्म किए जाते हैं वो सब के सब आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओपन चेन में, एलिफैटिक। एलिफैटिक में एक तो आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि सभी जितने भी कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड जुड़े होते हैं। अगर वो सभी कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड कार्बन। और इसमें एक स्पेशल सीरीज आती है जिसका नाम होता है एल्केन। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अगर कार्बन चैन में से कोई भी एक कार्बन, कोई भी एक, ये नहीं सारे कार्बन, कोई भी एक, एनी सिंगल कार्बन मेक्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर कोई भी एक कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना देता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन या एल्काइन। और इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा हमको जो ज्यादातर पढ़ना होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको जो पढ़ना होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आपका होता है अ कंपाउंड which consist of only a compound which consists of only carbon and hydrogen is known as hydrocarbon, is known as हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को कंसिस्ट करे, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, दिस
is mainly of two type। ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड नंबर टू इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी मैंने बताया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड में सभी कार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड में क्या होते हैं? डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच those hydrocarbon in which all the carbon atoms consist only single bond। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जो कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड, कोई एक कार्बन, एटलीस्ट वन कार्बन कैन मेक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटलीस्ट एनी वन कार्बन फॉर्म्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन द हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन तो आपको समझ में आ गया होगा। पेन कॉपी निकाल के बैठिए, लिखते रहिए। बहुत अच्छी, बहुत प्रॉपर नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ। इस नोट्स की कीमत आप समझ लीजिए कि अगर आपने जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स बना लिया प्रॉपर वे में, तो समझ लीजिए कि किसी भी कोचिंग में जाके पढ़ लीजिएगा, इतनी प्रॉपर नोट्स आपको मिल नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये बेटा 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है जो चल रहा है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, तो बहुत जगहों पर पढ़ा करके तब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ठीक है, तो देखिए आप समझते हैं आगे इसको। हाँ, मिटा दिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हैबिट हो गई है ना डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने, सीधा मिटारो लिखो। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा वो रहता है। तो अब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। एल्केन, एल्केन इज द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एल्केन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज में। अभी आप ये समझ लीजिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक आध दे देता हूँ, जैसे CH4, C2H6, C3H8, इसको कहते हैं मीथेन, इसको कहते हैं इथेन, इसको कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, ये सब क्या है? एल्केन ग्रुप के, मतलब एल्केन श्रेणी के कंपाउंड्स हैं। मीथेन, एथेन, प्रोपेन सब एल्केन्स हैं और सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर किसी का स्ट्रक्चर बनाने का कहा जाए, देखिए CH इसको भाई CH4 भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये है C2H6 में 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दिया दोनों के बीच में, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आएगा। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। देख लीजिए 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। C3H8 इसको भी बना सकते हैं, तीनों कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड, जहां H H H H H H H H। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये H लगा क्यों रहा हूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड तो ये कार्बन आपस में बना लिए, अब 3 इसका फ्री है, 3 इसका फ्री है, तो वहां पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। ये कार्बन 4 बना सकता है, चारों हाइड्रोजन से जुड़ गया। ये इसमें देखो जहां जहां भी खाली है, जैसे ये कार्बन सबसे किनारे वाला कार्बन है,
इसमें एक बॉन्ड तो इस सी के साथ बना लिया, तो 3 बॉन्ड इसके खाली हैं, 3 हाइड्रोजन। फिर इस सी ने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, इस सी ने बगल वाले के साथ एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड इसके बने, तो इसके 2 खाली हैं, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, इस तरीके से। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इससे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हो गए। अब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका, मैंने कहा था एटलीस्ट 1 कार्बन फॉर्म्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो एक कार्बन कम से कम क्या बनाए? डबल। तो पहले एग्जांपल लेते हैं एल्कीन का। तो एल्कीन में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड आता है। अगर एल्कीन में कार्बन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं। और अगर एल्काइन है तो उसमें कार्बन क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये भी एक ग्रुप ही है, मतलब इसमें भी ढेर सारे कंपाउंड्स हैं। तो डबल बॉन्ड जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये है C2H4 या फिर C3H6। ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल में क्या होगा? C2H2 C3H4। अब सबका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। जैसे ये है C, दो से 2 कार्बन है। अब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, किसी भी एक कार्बन यानी 2 कार्बन के बीच में। तो यहाँ तो 2 ही कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है यही बनेगा। अब इसके पास देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, ठीक है, 3 बॉन्ड दोनों कंप्लीट हो गए। एक एक हाइड्रोजन और जोड़ दो भाई साहब, देखो ये हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये आपका क्या है? इसको कहते हैं एथीन, इथीन। इसको क्या कहते हैं? प्रोपीन। ये क्या है? इथाइन। ये क्या है? प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपीन का बनाना है, 3 कार्बन लिखा, जिसमें आपकी इच्छा हो डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो मैं पहले में लगा देता हूँ, दूसरे को सिंगल से जोड़ दीजिए। ठीक है, एक में डबल, अगले में सिंगल। इसके 2 वैलेंसीज खाली हैं, HH। इसका सिर्फ 1 वैलेंसी खाली है, और इसका 3 वैलेंसी खाली है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका हो गया प्रोपीन। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? प्रोपीन। आगे समझते हैं। ये आपका क्या हो गया? प्रोपीन। ठीक है, क्लियर। अब आगे समझते हैं, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट एथाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एथाइन का स्ट्रक्चर बनाते वक्त क्या होगा? देखिए, एथाइन का स्ट्रक्चर बनाते वक्त क्या हो जाएगा आपका? C। अब यहाँ 2 ही कार्बन है, बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि एल्काइन का है। तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड बन गया, H H हो गया, C प्रोपाइन का बनाना है, तो किसी भी 2 के बीच में क्या बना दिया? ट्रिपल बॉन्ड, अगले को सिंगल। तो यहाँ पर देखिए एक H जुड़ा, क्योंकि भाई इसका 3 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी चारों कंप्लीट है, 3 इधर से 1 इधर से, तो बीच वाले पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इसके पास भैया अभी 3 खाली है, तो ये H बना दिया। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं CH CH3, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये बन गया क्या? प्रोपाइन। तो इस टाइप के अनसैचुरेटेड, इसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे बनाना है। अभी हम लोग आगे चल के स्ट्रक्चर बनाना, नेमिंग करना सब सीखेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सब, ये सब
सॉरी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक में हो गया आपका होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, अब ये क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज बेटा एक सीरीज होती है। सीरीज का मतलब एक कंपाउंड, फिर दूसरा कंपाउंड, फिर तीसरा कंपाउंड, फिर चौथा कंपाउंड, मतलब एक सीरीज बनाई गई। इस सीरीज की स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि एक कंपाउंड से जब हम अगले कंपाउंड पे आते हैं, यानी जैसे कोई भी कंपाउंड एक पकड़ लिया, उसका जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा उसमें एक कार्बन बढ़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज कर जाएगा। जैसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज इज अ general series in which one carbon and 2 hydrogen increases in next compound, या दूसरे हिसाब से भी डेफिनेशन दिया जा सकता है कि पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन होता है। तो ये एक होमोलॉगस सीरीज हो जाती है। ये भी क्या होते हैं होमोलॉगस सीरीज में, क्या होते हैं होमोलॉगस सीरीज में जो आपकी चीजें होती हैं, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, और ये भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से ही कुछ मिलती जुलती होगी। तो जैसे होमोलॉगस सीरीज में मैं एक एक सीरीज की बात करूंगा। पहले तो सीरीज की बात ये होगी, अब समझिएगा। अब देखिए नेमिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले सीरीज नहीं बोलेंगे, पहले आपको मैं नेम बता देता हूँ, फिर सीरीज पे आते हैं। तो नेम की बात अगर मैं करूं, तो अगर किसी के पास एक कार्बन होगा तो उसके आगे लग जाएगा मेथ, 2 कार्बन होगा तो उसके आगे लग जाएगा एथ, 3 कार्बन होगा तो उसके आगे लग जाएगा प्रोप, 4 कार्बन होगा तो उसके आगे लग जाएगा ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो उसके आगे लग जाएगा पेंट, 6 कार्बन होगा तो उसके आगे लग जाएगा हेक्स, 7 कार्बन होगा तो उसके आगे लग जाएगा हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो उसके आगे लग जाएगा ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो उसके आगे लग जाएगा नोन, और 10 कार्बन होगा तो उसके आगे लग जाएगा डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, जितने कार्बन होंगे। अब आते हैं मुद्दे पे। तो सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं एल्केन। एल्केन क्या होता है? एल्केन एक इसी टाइप की सीरीज है। अच्छा, ये सीरीज सिर्फ 10 तक नहीं होती, ये इनफाइनाइट नंबर्स तक चलती है। बट हमको क्या है, अब हमारा दिमाग तो सीमित है ना, तो हमारा दिमाग क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो हमारे दिमाग में पूरा दुनिया भर की वैल्यूज तो आ नहीं जाएगी, इनफाइनाइट तक हम याद कर डालेंगे नाम। तो हमने क्या किया, जनरल 20, 50, 60 तक याद कर लिया। तो अभी आप 10th लेवल पे या ओलंपियाड लेवल पे या NTSC पे आपको 10 तक ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए डेक तक याद करना जरूरी है। तो एक कार्बन मेथ, तो ऐसे याद कर लीजिए, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। ठीक है, मेरी तरह ऐसे एकदम फर्राटेदार। तो एल्केन, तो एल्केन क्या होता है, ये भी एक सीरीज होती है। तो ये 10 कार्बन आप डेक लिख लीजिएगा, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। ठीक है, एल्केन का सीधे सीधे देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है कितना, CnH2n+2। अब क्या करना बेटा, n की जगह 1 रखना है। तो जैसे ही n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पे जरा कैलकुलेट करो, तो C1H2 इंटू n, यानी 2 इंटू 1 + 2 कितना हो जाएगा बेटा,
C1, 2 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 कितना आ गया CH4, कितना आ गया बेटा CH4। तो जब आपने क्या किया n की जगह 1 रखा तो पहला कंपाउंड आया CH4। जब आप n की जगह 2 रखेंगे क्या आ जाएगा C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो C2H2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, तो क्या आ गया C2H6। अब देखिए पहला कंपाउंड CH4 था, दूसरा कंपाउंड C2H6 था। अगर इसमें देखें तो एक कार्बन है, इसमें देखें तो दो कार्बन है, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1 कार्बन का डिफरेंस आया। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, दोनों में कितने का डिफरेंस आया 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया। तो यही तो मैंने कहा था कि होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है दो कंपाउंड्स के बीच में, ठीक है, मतलब लगातार वाले कंपाउंड, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का क्या आ जाता है डिफरेंस आ जाता है। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से हम C की जगह 1 2 3 4 5 6 सब रखते जाएंगे तो हमको नए कंपाउंड्स मिलते चले जाएंगे। तो मैं लिखता हूं डायरेक्ट। अब देखिए मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला कंपाउंड होता है बेटा CH4, दूसरा होता है C2H6, तीसरा होता है C3H8। अब देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ाते चले जाओ, आपको इसमें रखने की भी जरूरत नहीं है। जनरल फॉर्मूला याद करके पहला कंपाउंड निकाल लीजिए, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ाते चले जाइए, आपको सीरीज मिलती चली जाएगी C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। इसका नाम बेटा मीथेन। मीथेन क्यों? एक कार्बन है तो मेथ और एल्केन सीरीज है, तो जिस सीरीज के बारे में आप लिख रहे हैं उसका आगे का जो ANE, ENE, INE ये जुड़ता जाता है मीथेन। ये क्या हो जाएगा 2 कार्बन तो एथ, आगे एन लग गया एथेन, 3 कार्बन तो प्रोप, आगे एन लग गया प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूट, आगे एन लग गया, 5 कार्बन तो पेंट, आगे एन लग गया, हेक्स एन, हेप्ट एन, ऑक्ट एन, नोन नेन, डेक एन। क्लियर? तो ये रही आपकी एल्केन सीरीज। तो ये आपकी एल्केन सीरीज है, इसको बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से और तैयार कर लीजिए और बनाना सीख लीजिए। तो बनाने का मतलब ये है कि आप इसको कैसे फॉर्म होगी ये थोड़ा सा सीख लीजिए। हम चलते हैं अगले सीरीज में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिखना होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, अरे ये क्यों मिटा दिया मैंने, लिख लेते हैं होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं एल्कीन में। तो अगली सीरीज हमारी क्या एल्कीन। एल्कीन तो एल्कीन का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n ओनली। CnH2n ओनली का मतलब ये हो गया कि अब इसमें भी 1 रखोगे तो बेटा C1 रखोगे CH2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रीजन, क्योंकि बेटा 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, तो एटलीस्ट हमारे पास 2 कार्बन होने चाहिए ना। तो इसलिए इसका जो पहला कंपाउंड होता है वो ये नहीं होता है, डायरेक्ट N की शुरुआत आप कहां से करते हैं 2 से, तो C2H4, 2 2 2 ज़ा 4। तो चलिए अब इसके भी कंपाउंड्स लिखते हैं। तो इसके कंपाउंड्स लिखेंगे तो पहला आ जाएगा आपका क्या C2H4, C3H8, दोनों में देखते जाइएगा डिफरेंस, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, C4H8, C5H10, C6H12,
C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। इसको क्या कहेंगे? मीथीन, मीथीन, एथीन। देखो मेथ एथ, अब आगे क्या लगेगा? इन, इन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, अरे सॉरी मेथिन नहीं, एथीन, यहाँ से एथीन, मेथिन तो होता ही नहीं इसमें। एथीन, प्रोपीन, 2 कार्बन है तो एच से शुरू करेंगे तो प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, पेंटीन शैम्पू ना भाई, हाँ नहीं शैम्पू करने का मन करने लगा तुम लोग का। हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। क्लियर? ये हो गया। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है इतनी बात? ओके, ठीक, चलिए तो आप समझिए, एल्कीन हो गया। अब आते हैं एल्काइन पे। एल्काइन में क्या होता है बेटा? एल्काइन में आपका इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2 का मतलब समझिएगा, आपने C की जगह पहले 2 रखा, C2, H2 टू द 4 -2 दैट इज C2H2। ठीक है, जब 3 रखा, C3, 3 टू द 6 -2 4। दोनों में देखिए डिफरेंस, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अभी भी डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस देखिए अगर आप, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस अभी भी है। तो अब एल्काइन का कैसे रखेंगे, अब यहाँ पे समझिएगा इसके बारे में। तो इसकी जो सीरीज आएगी वो क्या आ जाएगी? इसकी सीरीज आएगी C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16, C10H20। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? एथाइन, एथाइन। इसका नाम क्या होगा बेटा? प्रोपाइन। इसका नाम क्या होगा बेटा? ब्यूटाइन। इसका नाम क्या होगा बेटा? पेंटाइन। इसका नाम क्या होगा? हेक्साइन। इसका नाम क्या होगा बेटा? हेप्टाइन। इसका नाम क्या होगा बेटा? ऑक्टाइन। इसका नाम क्या होगा बेटा? नोनाइन। इसका नाम क्या होगा बेटा? डेकाइन। क्लियर है? तो ये अल्काइन सीरीज का आपका क्या है? होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर से मिलेंगे, मे बी कल ही मिल जाए या परसों भी मिल सकते हैं। तो कल या परसों तक इसी व्हाइट बोर्ड पे मैं पूरा थ्योरी पार्ट जब इसका पढ़ा लूंगा, तो क्वेश्चन वाला जो पार्ट होगा वो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे करा लूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, स्टूडियो में एक टाइम लिमिटेशन है। टाइम लिमिटेशन का मतलब ये है कि जो वहाँ पे टेक्नीशियन होता है बेटा, जो मैनेज करता है पूरे उसको सिस्टम को, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो टेक्निकल चीज़ें होती है, हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाना है, उसको समझना नहीं। तो उसके लिए एक व्यक्ति होता है जो कि वो सब कुछ करता है, तो उसके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो ज़्यादा क्लासेस वहाँ हम ले नहीं पाते, 1 या 2 क्लास 1-2 दिन में अरेंज कर पाते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप जो है थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा रूम पे ही, और जो क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं एक क्लास वहां पे ले लूंगा, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो सिंपली पहले हमको आप ये इतना जो है
पढ़ करके नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलते हैं कल या परसों और आराम से इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं पूरा आपको कंप्लीट करा दूंगा यहीं पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नो प्रॉब्लम। बाकी भी आपको जो भी पढ़ना हो आप बताते चलिए, मैं आपको पढ़ाता चलूंगा, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आपके लिए ही मैं हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। बस प्यार बनाए रखिए, बाकी थैंक यू वेरी मच।